Hi guys, very warm welcome to Deep Point. I am Ankan with you, and of course with me is Deep Das Gupta. Deep da, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोलंबो में बहुत गर्मी है और लग रहा है कि लंदन में भी गर्मी कम नहीं है और बहुत हाँ। ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ा है इंडियन टीम को पिछले 2 दिनों में। पहले दिन हुँ, बहुत ज्यादा मशक्कत फील्ड में 90 ओवर तक श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ गेंदबाजी करना, फिर दूसरे दिन 90 ओवर तक बल्लेबाजी करना। 6 विकेट हमारे गिरे, बाकी बल्लेबाजों को हमने पवेलियन भेजा। आपने वो मुकाबला देखा, उसका स्कोर कार्ड हुँ, देखा। क्या असेसमेंट है आपका? किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो गौतम गंभीर के होंगे, जो टीम मैनेजमेंट के हुँ। होंगे, जो शुभमन गिल के होंगे, जिस वजह से 11 दिन पहले कोलंबो पहुंची इंडियन टीम, एक वार्म अप गेम हुँ। खेल रही है सदियों के बाद, क्या ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे देख के अच्छी बात ये लगी जैसे आपने कहा कि पूरे 90 ओवर फील्डिंग की क्योंकि एक कभी-कभार बैटिंग बॉलिंग तो ठीक है लेकिन आपको ग्राउंड में खड़े रहने की भी जो आदत है वो भी डालना ज़रूरी हो जाता है कभी-कभार जब आप इतने दिन बाद वापस आप रेड बॉल क्रिकेट या टेस्ट मैच क्रिकेट में आप जा रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से उस नज़रिए से मेरे ख्याल से पॉजिटिव्स हैं वहां पे। आपने सबने ओवर्स डाले वहां पे, स्पिनर्स ने ओवर्स डाले, बैटिंग में भी आपने लगभग सभी को जो है कोशिश किया है जितने हो सके उनको थोड़ा गेम टाइम मिले, थोड़ा बैटिंग मिले मैच सिचुएशन में, वो भी मिला है। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं टीम भी देख रहा था जो श्रीलंका जो प्रेसिडेंट 11 जो टीम के अगेंस्ट खेला है, इट्स अ गुड साइड। मतलब या वो अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी कभार हमें लगता है ना, डर रहता है कि यार ये साइड गेम में कैसा टीम देंगे, कोई एकदम ही ऐसा टीम ना दे दे जो जिसके अगेंस्ट खेल के फायदा नहीं है। बट दैट इज अ गुड साइड, इनफैक्ट दैट्स अ गुड बॉलिंग यूनिट। अगर आप देखें तो काफी सारे आपको ऐसे बॉलर्स मिलेंगे जो पहले श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल एंड ऑल मेरे हिसाब से वाज अ गुड आउटिंग। जो आपको चाहिए था मेरे ख्याल से वो मिला है। एवरी बॉलर स्पेशली द स्पिनर्स हैव बॉल, सबने 18 15 12 ओवर्स डाले हैं। उसका भी आई थिंक वो एक अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात पॉजिटिव जो मेरे हिसाब से रही हांगकांग, वो ये कि जब हमें ये खबर मिला कि साई सुदर्शन अवेलेबल नहीं है, वहीं पे जो उनका उनके जगह जो खेल सकते हैं और अब खेलेंगे, उनके नाम एक शतक है। देवदत्त पडिक्कल ने 100 बनाए इसमें। तो वो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और बोनस कह लीजिए आप, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे देवदत्त पडिक्कल जो अब सर्टन है कि खेलेंगे। बिल्कुल, नंबर अब 3 की पोजीशन मेरे पर मेरे जो है वो तरफ से, सॉरी जी। अंकल, मेरी तरफ से जो सवाल ये था कि आप तो वहां पे रहे, आपने देखा, ये तो मैं स्कोर कार्ड देख के कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम देख नहीं पाए। आपको कैसा लगा? आप मतलब विजिबली कैसा लगा ये सारी चीजें? देखिए, पहली चीज जो आपने ग्रूव में आने की बात की, फील्डिंग जो है वो हम्म। एंटायर इंडियन टीम ने फील्डिंग नहीं की, क्योंकि जो नेट बॉलर्स हैं उनको भेज दिया गया। और फनी चीज ये थी कि उनके पास क्योंकि टेस्ट किट्स है नहीं, तो वो जो है वो दूसरे प्लेयर्स के जर्सीज पहनकर फील्डिंग कर रहे थे, तो काफी अजीब लग रहा था। ब्रार की जर्सी पहनी है किसी ने सिराज की। खैर, ये तो लाइट मोमेंट की बात हो गई, लेकिन हम्म। ऋषभ पंत ने भी एक ही सेशन विकेट कीपिंग की। लंच के पहले तक किया, लंच के बाद और फिर टी के बाद भी जो है वो ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए वहां पर। और इसके अलावा भी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी यहाँ पर, ह्यूमिडिटी हम्म। इतनी ज्यादा है कि प्रेस एनक्लोजर में हमें सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक बैठने में हालत खराब हो जाती है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड आउट देयर इन सन। या। जब इंडियन टीम जिस दिन फील्डिंग कर रही थी, उस दिन और ज्यादा गर्मी थी। सो इट वॉज अ रियल टेस्ट। ये एक परेशानी जरूर थी विजिबली। दीपदा, मैं आपको बताऊं कि काफी अच्छे, अगर मैं अच्छों की बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा से बेटर मुझे गुरनूर ब्रार दिखे नई गेंद के हम्म। साथ। रविंद्र जडेजा बहुत ऑर्डिनरी गेंदबाजी करते हुए नजर आए, बट रविंद्र जडेजा की बैटिंग अगेंस्ट एक पॉजिटिव हम्म। होती है जो हमें आज देखने को मिली, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। केएल राहुल बैटिंग आज जब कर रहे थे, तो जो कठिन समय था, उस कठिन समय को उन्होंने निकाल लिया। जैसे ही वो अपनी पारी को एक्सेलरेट करने के लिए गए, वैसे ही आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ऑफ कोर्स डक बनाया उन्होंने, 2 गेंदों पर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद वो नेट्स में गए वापस। 1 घंटे तक वो नेट्स में अभ्यास करते हुए दिखे। इसके अलावा कुलदीप यादव एक ऐसे प्लेयर थे जिनको सिर्फ 15 गेंदें मिली हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था, एक वार्म अप मैच, एक प्रैक्टिस मैच में एक कुलदीप यादव को 15 गेंद मिलना बैटिंग में, जहां पर आप सारांश हम्म। जैन शायद वो खेले भी ना, शायद वो 11 में भी ना आए, इफ आई एम राइट, इफ ही डजंट कम, उनको 45 गेंदे देना
कुलदीप यादव को 15 गेंदें देना, कैसे देखते हैं आप? क्या ये ठीक है या इसे कैसे एनालाइज करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से ठीक है, इसलिए क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अमूमन बात यही रहती है कि यार हम खिला नहीं पाए कुलदीप को क्योंकि हमें बैटिंग डेप्थ चाहिए। देखिए, हम्म। मेरा ये मानना है कि कुलदीप से आपको बैटिंग में जो मिलेगा वो है एक एंड को पकड़ के रखना। ये कुलदीप कर सकते हैं और किया भी है। इसके पीछे भी अगर आप उठा के देख ले पिछले 2-3 साल में काफी सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां पे बेशक रन उतने ज्यादा नहीं बनाए हों लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स काफी सारे हैं। तो वो कर सकते हैं, हम जानते हैं कि एक एंड को है वो पकड़ के रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से और सारांश को ज्यादा गेंदें खेलने को मिली क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस लेवल में सारांश बैटिंग कैसे करते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि सारांश को थोड़ा ज्यादा मौका मिला बिकॉज आप एज अ टीम मैनेजमेंट एज अ कोच आप देखना चाहते हैं कि जो नया प्लेयर है वो क्या कर सकता है, बिकॉज कुलदीप का तो आपको आइडिया है, आपको पता है वो क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आई वुडंट हैव मच ऑफ एन इशू विद दैट कॉल। ये जरूर कहूंगा। लेकिन आपको पर्सनली कैसा लगा कि किस तरीके से जो स्पिनर्स, खासकर आपने कहा कि कुलदीप के बारे में बताया, वो 18 ओवर डाले कुलदीप ने, कैसे लगे वो? कुलदीप जो तीसरा स्पेल था कुलदीप यादव का वो बहुत अच्छा था, शार्प टर्न उन्हें मिल रही थी। बेसिकली जब गेंद पुरानी हो गई तब कुलदीप यादव ने उस गेंद का काफी जो है ना उससे उसका फायदा भी उठाते हुए नजर आए। पहले दो क्लोज कॉल्स बहुत ज्यादा हुए जब टी के बाद के ओके। सेशन में वो गेंदबाजी कर रहे थे। उससे पहले इंडियन टीम की बॉलिंग यूनिट की अगर पूरी ओवरऑल आप बॉलिंग यूनिट देखिए, फॉल ऑफ विकेट्स भी अगर आप देखेंगे तो पहले सत्र में तो इंडियन टीम बहुत पीछे नजर आ रही थी। और आपने जैसे कहा ना कि काफी अच्छा साइड दिया है श्रीलंका क्रिकेट 11 ने। मैं आपको बता दूं कि अभी तक श्रीलंका ने स्क्वाड अपना अनाउंस नहीं किया इन दोनों टेस्ट मैचों का। और तो उम्मीद ये क्या, बताई ये जा एक रही है, वो, हाँ, इससे ओके। आधे आधे प्लेयर्स लगभग जो इस मैच को खेल रहे थे इनके पास चांस है, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो इंडिया के हम्म। अगेंस्ट दो टेस्ट मैचों की सीरीज में अपनी जगह स्क्वाड में बना सकते हैं। सो दे वर आल्सो गिविंग देयर 100% बिकॉज इट वाज हम्म। अ क्वालिफायर गेम फॉर देम एज वेल। सो ये एक हम्म। बहुत अच्छी चीज थी, वो पूरी जान के साथ खेल रहे थे, पूरी जान लगा रहे थे। इंडियन टीम के लिए एक और बुरी बात दीपदा जो हुई है, जो टेस्ट नहीं हुआ है, कप्तान शुभमन गिल को उनकी राइट हैंड में जो फिंगर है उसमें वहां पर उनको चोट लगी। पहली बार उनको चोट लगी थी गुरनूर बरार जब बॉल डाल रहे थे तब उनके हाथ में आकर गेंद लगी। उसके बाद वो और ठीक हो गए, उसके हाँ, बाद वो सॉरी। बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन इसके बाद जब वो स्लिप में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वो कोन वाला जब स्लिप में कैचिंग प्रैक्टिस हो रही थी, इसके बाद जब और स्लिप कॉर्डन की पूरी प्रैक्टिस करवा रहे थे मिस्टर घोष, तब एक गेंद जो है वो ऊपर से पकड़ने की कोशिश करते हुए उनको राइट हैंड में फिर से चोट लगी, दूसरी बार उसी जगह पर। इसके बाद हमें पहले बताया गया डे वन में कि प्रिकॉशन के तौर पर शुभमन गिल जो है वो पहले दिन फील्ड नहीं करेंगे, केएल राहुल कप्तानी करेंगे। दूसरे दिन ये उम्मीद थी कि शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आएंगे, लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल का तब शुभमन हम्म। गिल निकले। लेकिन वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन डी रॉक्स के साथ जो है वो स्प्रिंट मारने के लिए, वार्म अप करने के लिए निकले और उसके बाद वो नेट्स के पास जाकर खड़े हो गए। गुरनूर बरार को वो बताने लगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम आ गए, फिर थोड़ी देर बाद वो बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस कोर्ट की तरफ चले गए। बट ही डिडंट बैटेड। इंडिया के 11 बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी कर ली है, और मेरे ख्याल से अंकुन, ये जो फिंगर इंजरी है ये नया इंजरी नहीं है, इसके पहले भी उनका एक फिंगर में इंजरी था। मेरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये बॉटम हैंड की आप बात कर रहे हैं, शायद ये पुरानी इंजरी है जो मेरे ख्याल से दोबारा जहां पे लगी है। और एक चीज बताएं, क्योंकि ये हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैच जो है श्रीलंका में जनरली कोकोबरा बॉल से खेला जाता है। तो चलिए, जी। कुलदीप को आदत है, जडेजा को आदत है, लेकिन मानव सुतार ने कैसी गेंदबाजी की, उनका कैसा आपको लगा? क्योंकि ये बॉल अलग है। I'm sure उन्होंने प्रैक्टिस तो की होगी लेकिन उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा एक कुकोबरा बॉल के साथ। क्योंकि फर्क मैं ये भी बता दूं जल्दी से, फर्क क्या है कि एसजी टेस्ट जो हम इंडिया में खेलते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, उसका सीम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रहता है, तो ग्रिप करना आसान रहता है कंपैरेटिवली। जो बॉल भी है वो थोड़ा सा ज्यादा सख्त है, तो वो हार्ड रहता है, तो ज्यादा परचेस मिलता है पिच से। लेकिन कोकोबरा की बात करें तो 20-25 ओवर के बाद जो सीम है वो बैठ जाता है, वो लगभग बॉल जैसा ही हो जाता है, तो ग्रिप करना मुश्किल होता है, बॉल भी सॉफ्ट हो जाता है, तो उतना ज्यादा पिच से नहीं मिलता मदद। तो उस लिहाज से जो पहली बार जो खेलेंगे, मानव हो गए या सारांश भी हो गए, उनकी कैसी लगी गेंदबाजी?
देखिए, मानव सुथर की बॉलिंग ऐसी थी दीपदा कि अगर अगर मैं कहूँ कि श्रीलंकन बल्लेबाज किसी स्पिनर को सोच समझकर पूरे दिन भर में अटैकिंग शॉट खेल रहे थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मानव सुथर थे। कुलदीप यादव पहले 2 सेशन में फिर भी उनको आसानी से मार रहे थे, आखिरी सेशन में उनको संभल कर मार रहे हम्म। थे। रवींद्र जडेजा को थ्रू इन थ्रू आउट जो है वो एग्रेसिव शॉट्स खेलने के लिए जा रहे थे और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट अपने आप को बल्लेबाजों को श्रीलंका के नहीं करना पड़ रहा था। बट मानव सुथर वाज एक्सेप्शनल। 2.50 की उनकी इकोनॉमी थी। उनके खिलाफ खेलने में 2 बार आगे बढ़ने, अगर आगे बढ़ना है, स्टेप आउट करना है, तो 2 बार सोच रहे थे। सो उनकी गेंदें बहुत प्रभावी थी। विकेट मिलना अलग बात है, बट उनको जिस तरीके से श्रीलंका के जो बैटर्स एग्रेसिव अप्रोच ले रहे थे, वो उनके हम्म। खिलाफ नहीं ले पा रहे थे। सारांश जैन वाज लुकिंग ऑर्डिनरी। उनको ऐसा लग रहा था कि और भी काम करने की जरूरत है, इस गेंद के साथ और अनुभव की जरूरत है। बट मानव सुथर, ही वॉज लाइक, ऐसा लगा कि वो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। श्रीलंका क्रिकेट 11 के अगेंस्ट भी उनकी गेंदें इतनी इफेक्टिव थी दीपदा। हम्म। सो विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बड़ा टेस्ट होगा, चाहे वो गुरनूर अगर खेल रहे हो, मानव सुतार, सारंग, जो भी है, क्योंकि बहुत ही अलग फील है उस कोकोबुरा गेंद की। क्योंकि ये, हम्म। और आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि चलो सफेद बॉल तो कोकोबुरा से खेलते हैं, लेकिन सफेद कोकोबुरा बॉल और लाल कोकोबुरा बॉल में भी बहुत। काफी अंतर है। तो इट अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बॉलर के लिए, खास करके जब दे मूव टू कोकोबरा। बिल्कुल। दीपदा, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि अगर गॉल की प्लेइंग 11 हम यहाँ पर बनाएं और वहां पर आप पेसर्स में मोहम्मद सिराज तो होंगे ही, क्योंकि एक तरफ से वो लड़ाई लड़ते रहे, दूसरे तरफ से उनको दूसरे एंड से जो हम कहते हैं ना कि प्रेशर बनाने की बात होती है, वो प्रेशर नहीं बन पा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को 11 में मौका मिलेगा या गुरनूर बरार को? क्योंकि बैटिंग में भी गुरनूर बरार ने आज जो है वो आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 4 छक्के मार दिए जब डे एंड हो रहा था, और साथ ही उनको गेंदबाजी भी ज्यादा करवाई गई। राइट। प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर बॉलिंग की, गुरनूर बरार ने 12 ओवर गेंदबाजी की, और वो हाइट का फैक्टर भी जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा था कि वो अपने या हाइट से जब बॉल पटक रहे थे तो वो शॉर्ट बॉल बेटर इंप्लीमेंट कर पा रहे थे। मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि गुरनूर, अगर दो सीमर हैं तो मेरे हिसाब से गुरनूर और रिसेंटली गुरनूर गए भी थे वहां पे, साइड गेम, जो सॉरी इंडिया ए का जो सीरीज था श्रीलंका के विरुद्ध, तो वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस काम आएगा उनको। तो गुरनूर और सिराज मेरे हिसाब से दो। आई वुडंट माइंड सीइंग तीन स्पिनर, जडेजा, कुलदीप और मानव सुतार, तो ये आपके पांच हो गए। अगर बैटिंग की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली यशस्वी और केएल राहुल टू ओपन, देन तीन पे आप पडिक्कल को देख रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं। चार पे शुभमन गिल हैं, पांच पे ऋषभ पंत, छह पे आपके हो गए या ध्रुव जुरेल, या छह सात पे ध्रुव जुरेल और जडेजा, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ये शायद प्लेइंग 11 हो। खैर अभी और थोड़ा सा वक्त है, आज तो 8 तारीख है, अभी भी हफ्ता भर के करीब है वक्त। तो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा 2-3 दिन में। बिल्कुल, गॉल में प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे इंडियन टीम के, वहां पर भी पता चलेगा। अभी तक ऑफिशियली जो है ये वार्म अप गेम जो है इट स्टिल स्टैंड्स, डे 3 या जो है वो खेला जाएगा, या ऐसा लग रहा है। लेकिन दोनों ही टीमों ने 90-90 ओवर बैटिंग बॉलिंग कर ली है, तो एक ये भी अप्रोच हो सकता है कि अब बोला जाए कि ऑब्जेक्टिव्स, जैसा हमने इंग्लैंड में भी देखा था जब इंडिया वर्सेस इंडिया ए का गेम था, 2 दिन के बाद ही कहा गया था कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए गए हैं और अब जो है वो आगे खेलने की जरूरत नहीं है। बट दिस हैज बीन अ गुड प्रिपरेशन ओवरऑल, और मुझे लगता है दीपदा कि इसका फायदा इंडियन टीम को जरूर मिलेगा। भले ही यहाँ की विकेट, गॉल की विकेट अलग हो सकती है, बट यहाँ की विकेट और राइट। एसएससी की विकेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि एनसीसी और एसएससी बिल्कुल एडजेसेंट है। कॉमन बाउंड्री वॉल जो है वो भी राइट। शेयर किया जाता है। सो आई थिंक दैट, बट कैसे देखते हैं, एक सीओई में भी आज एक दैनिक जागरण में एक आर्टिकल भी आया जिसमें 13 खिलाड़ी जो है वो वहां पर नर्सिंग वार्ड, एक हेडलाइन था कि आई जो सीओई है वो नर्सिंग वार्ड बन गया है, क्योंकि या इतने सारे प्लेयर्स हैं और ये ठीक नहीं हो रहे हैं। नितिन पटेल 1.5 साल पहले जा चुके हैं और उसके बाद उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिजियो जो है हमारे कमलेश जैन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, वो
जो टूरिंग प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस को बरकरार रखने में बने हुए हैं। यहाँ पर आप ज्यादा खिला दे प्लेयर को तो ये डर है कि अगर ये इंजर्ड हो गया तो फिर खेलेगा कौन। सीओई में 13 प्लेयर ऑलरेडी हैं। अगर आप देखें तो पिछले हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे और अभी की टीम में सिर्फ 6 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी थे और यहाँ श्रीलंका में भी हैं। क्या हो रहा है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे एड्रेस करने की जरूरत है? अंकुर, ये अच्छा सवाल है। इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा टच हमने किया था, क्योंकि और काफी लोगों का ऑलमोस्ट सेम तरीके की इंजरीज हैं। हैमस्ट्रिंग आप देख ले तो काफी लोगों का हैमस्ट्रिंग है। तो वो एक बार रिविजिट करना होगा कि ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, क्या ट्रेनिंग सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ट्रेनिंग लोड जो है या जो सिस्टम है, क्या वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो फिटनेस रिजीम है या इवन काफी हद तक जो फिटनेस टेस्ट है, वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल होना चाहिए। सबका अलग अलग लेवल्स होते हैं और सबका अलग अलग लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए होता है। किसी को थोड़ा सा फैट ज्यादा चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, किसी को थोड़ा कम। तो वो मेरे ख्याल से इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, और ये सीरियसली जैसे आपने कहा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट इशू बन जा रहा है कि आप एक सीरीज खेलते हैं, आधा सीरीज खेलते हैं, फिर इंजर्ड हो जाते हैं। सो ईदर इट मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, एंड आई एम श्योर कि जब ये सेकंड ऑब्वियसली 2 साल होने को चले सीओई को, एंड यू वांट सीओई टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नॉट कि यार इंजरी का मतलब ऐसा जगह नहीं हो जाना चाहिए कि जहां पे आप कहो कि यार दिस इज बिकम्स लाइक अ रिहैब सेंटर। इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पे यू वर्किंग ऑन पीपल गेटिंग excellent, whether it's fitness, whether it's skill and all of that. This, we have to be very very careful कि you know we got to do something about it. इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा कि maybe get the right people or whatever, just have a relook into the whole system and all of that. So it'll be interesting कि क्या होता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से उसके बारे में I'm sure BCCI and the team management are thinking about it, because obviously हम देख ही रहे हैं the number of injuries. अंकुर, वक्त हो गया है मुझे जाने का। आई एम श्योर वील गेट इन टच दोबारा जाते जाते। अगर दिखा दूं, उस दिन लॉर्ड्स दिखा है तो आज ओवल देख लीजिए। आज ओवल देख लीजिए। आज क्या, उस दिन लंदन डर्बी थी, आज कौन सी डर्बी है? आज माई लंदन वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स। अच्छा, चलिए आप गेम एंजॉय करिए दीप का। डीप पॉइंट को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। दर्शकों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक करें इस वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू अंकुर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।